नमस्कार दोस्तों, टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन इंग्लिश एंड यू आर वाचिंग सक्सेस एरो चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप इंट्रोड्यूस होंगे इंग्लिश के सबसे पावरफुल एंड मीनिंगफुल कोर्स से। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का ये कोर्स सक्सेस एरो चैनल पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इंग्लिश को आप यहाँ पे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और किसी भी भर्ती को आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहूँगा कि जो इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है उसका मूल आधार होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, यानी कि समझना और समझाना। और व्यक्ति कोई भी अगर भाषा को सीख लेता है तो वो दो कार्य कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएशन। दोनों कार्य अगर वो कर लेता है, यानी कि वो इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट लाइक जर्मन, फ्रेंच, वो कोई भी अगर सब्जेक्ट सीख लेता है तो वो दो कार्य कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पे जो दो चीज़ें निकल के आती है दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप तो एक तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पाएँ। कि मान लीजिए कि कोई पेंटिंग की बात चल रही है, तो अगर आपने हाथी की पेंटिंग बनाना सीख ली तो आप सिर्फ हाथी की इमेज बना सकते हैं। अगर भालू की पेंटिंग सीख ली तो आप सिर्फ भालू की पेंटिंग बना सकते हैं। बट अगर आपने पेंटिंग के स्किल को डेवलप कर लिया तो आप XYZ किसी भी प्रकार की पेंटिंग को डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड के क्रिएटिव स्किल से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेंस या वर्ब नाम के किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को नहीं सीखना। आपको यहाँ इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन उद्देश्य होगा, अब हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। या तो यहाँ पे लोग कंपटीशन क्रैक करने के लिए आए हैं या यहाँ पे इंग्लिश को स्पोकन के पर्पस से लर्न करने के लिए आए हैं। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़रूरी है वो है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के बिना मेरा चैलेंज है कि आप किसी भी भर्ती का सिलेबस उठा के देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच ना देखने को मिले, लेकिन जो टेंस, जो वॉइस, जो आपको नरेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच से निकल के पला बड़ा हुआ है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के टुकड़े 8 ही होते हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के भाग है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किस खेत की मूली है हम ये भी देख लेते हैं। हिंदी के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, पद परिचय। जी हाँ दोस्तों, पद परिचय के अंदर आप क्या देखते हैं कि किसी भी वाक्यांश के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या यूज आया हुआ है आप ये देखते हैं। उसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के भी इंग्लिश में 8 प्रकार हैं जिन्हें आपको पहचानना है, बनाना है और अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एनिमेटेड फ्लो चार्ट तैयार किया है जिससे आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। वैसे हम 8 के 8 टॉपिक्स को यहाँ पे अलग से क्लियर करेंगे, पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। बट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार है, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच के। तो अब हम क्या करेंगे, इन 8 प्रकार को हिंदी भाषा में सरल लैंग्वेज के अंदर एक अच्छे मेथड से हम इनको समझेंगे और 4-5 मिनट की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट ओवरव्यू। और ये ओवरव्यू लेने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम इन टॉपिक्स को, या जो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेस्ट करेंगे, उन टॉपिक्स को हम आगे लेक्चर्स के द्वारा एक्सपैंड लेवल में हम आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला टॉपिक निकल के आता है वो है नाउन। और नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। अगर आपको ये फ्लो चार्ट डाउनलोड करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से कंप्लीट समझाया जाएगा। नाउन जो वर्ड है इसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ताकि हमारी शुरू से आदत रहे। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और ए आइडिया कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी भी व्यक्ति, भाव, जाति का जो नाम होगा वही नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल, डेनियल, लंदन, टेबल, होप। इसका यहाँ पे एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को हम पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ही समझना है कि राम, श्याम, खाना, बोतल, टॉवेल, कॉपी, पेन, ये सभी संज्ञाएं हैं, नाउन है। जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे वो निकल के आता है जो कि है प्रोनाउन। तो दोस्तों प्रोनाउन क्या है, संज्ञा की जगह रिप्रेजेंट होने वाला और लैंग्वेज का जो एक रिपीटेशन नाम का जो दोष होता है, उस दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का आविष्कार किया गया है।
तो प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। मतलब अगर आपने बोल दिया कि राम खाना खाता है, राम चाय भी पीता है, तो आप दोनों जगह राम यूज़ नहीं कर सकते। राम खाना खाता है, वह चाय भी पीता है, आपको वहाँ पे वह वर्ड यूज़ करना होगा। यानी कि आपने नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ कर लिया, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। आप देखिए अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं प्रोनाउन। तो आई, यू, इट, वी, एस, देम, दोज सभी प्रकार के जो ये सर्वनाम है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उनकी विशेषता बताता है। आप ध्यान से समझिए, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए बोतल है, तो बोतल की विशेषता क्या है? छोटी बोतल, बड़ी बोतल, पतली बोतल, मोटी बोतल, सुंदर बोतल, भद्दी बोतल, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हो गई। तो ये सब एडजेक्टिव होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इन्हें एक नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। देखिए हम सिंपल वे के अंदर इनको समझते हुए चलेंगे, सो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी घटना के एक्शन को डिफाइन करता है, किसी बीइंग यानी होने की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। लाइक गो, स्पीक, ईट, लाइव, आर, इज, ये सभी प्रकार की जो एलिमेंट्स है वो वर्ब कहलाती है। जैसे राम खाना खाता है, तो खाना खाता, जो खाता है वो खाने को क्या करता है? खाता है, फेंकता है, बनाता है, वो सब कुछ हो गई क्रिया। जो खाने के साथ में हो रहा है वो हो गई क्रिया। खाता है भी एक प्रकार की क्रिया है, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल में हम आपको समझाएंगे। एडवर्ब, ये देखिए यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव था प्रोनाउन एंड नाउन का डिस्क्राइबर, एंड एडवर्ब होगा वर्ब का डिस्क्राइबर, मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो किसी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, बट शाब्दिक रूप से ये वर्ब को एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो एग्जाम्पल लाइक स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, टू। अब मैं आपको समझाता हूँ कि राम चलता है, तो अब वो चलता किस तरह से? जैसे हमने बोतल की विशेषता देखी, तो धीरे, तेज, बेकार सा, अच्छा, कैसे चलता है वो उसके चलने की विशेषता हो गई। तो एडवर्ब ने मोर इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए कि हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, नाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्या है? प्रीपोजिशन। तो शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। तो रिलेशनशिप मतलब टेबल का कैंपर के साथ में क्या रिलेशन है। अगर टेबल के ऊपर कैंपर यानी कि पानी का कैन पड़ा है, तो मेरे सामने अभी पड़ा है इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टेबल के ऊपर अगर कैन पड़ा है तो उसका क्या रिलेशन है कि जो कैन है वो टेबल के ऊपर है, तो ये इसका रिलेशन हो गया। तो देखिए एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विदाउट, अबाउट, ये सब प्रीपोजिशन हो गए। ऊपर, नीचे, ये सब कुछ प्रीपोजिशन होते हैं। हम इनको लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे। कंजक्शन क्या होता है? ये जोड़ता है दो वाक्यों को। जैसे कि मान लीजिए टेबल और कैन दोनों आपस में जुड़े हैं, तो और शब्द क्या हो गया? इनको डिफाइन कर रहा है, इनके कंजक्टिव गुण को। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम इज़ गुड, राम एंड श्याम आर गुड, जो भी है, तो राम एंड श्याम जो वर्ड है, राम एंड श्याम, एंड जो वर्ड है वो कंजक्शन हो गया, दोनों को वो जोड़ रहा है। तो हमने एंड वर्ड का यूज़ करके उसको कंजक्ट कर दिया। तो इसी तरह से इंटरजेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि आप हिंदी में उसको विस्मयादिबोधिक वाक्यों से या विस्मयादिबोधिक शब्दों से जानते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी भी वर्ड और फ्रेज़ का स्ट्रॉन्ग इमोशन वो एक्सप्रेस करता है, लाइक वो उसका भाव एक्सप्रेस करता है। जैसे वाव, आई पास्ड माई एग्ज़ाम, यानी कि जो वाव है वो ये बता रहा है कि आई पास्ड माई एग्ज़ाम के अंदर खुशी है, उसका इमोशन हमें शो कर रहा है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अरे देखो ताजमहल कितना सुंदर है, तो अरे वर्ड यहाँ पे सरप्राइजिंग का भाव व्यक्त कर रहा है। तो इसी तरह के कई वर्ड्स होते हैं। इन सभी एलिमेंट्स के जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के कई गुणधर्म होते हैं, कई इनके रूल्स हैं, कई इनकी सेंसिंग रूल्स हैं। वो सभी हम पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे जो किसी एक टॉपिक को डेडिकेटेड होगी। आज के इस वीडियो में हमने कोर्स एंड लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं,
बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट मिल जाए। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जैसी फॉर्मेलिटीज़ से आप मुखातिब है जो कि आपको करनी ही है ताकि हमारा उत्साह बढ़े। कमेंट या सुझाव आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ में मैं वीडियो को बंद करते हुए आपको बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स सीरीज़ होगी वो वास्तव में आपके लिए सभी भर्तियों और सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए यूज़फुल होगी। धन्यवाद।